बच्चों में नाक से खून आना, नेजल ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, या मेडिकल साइंस में इसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। नाक में से जो खून आने का अमल है वो नाक में एक साइड से भी आ सकता है बच्चों के, और नाक में दूसरी साइड से भी आ सकता है, और बाज़ वक़्त दोनों साइडों से ब्लड आता है। मुझे पूछें तो इसकी शरह लेस देन 2% है। 98% बच्चों में जो ब्लड आता है वो किसी न किसी लोकल वजह से होता है। अब इसमें जो नाक में से खून आने की वजूहत हैं, कोई नेजल ट्रॉमा हो गया, कुछ बच्चे अपने नाक में उंगली ज्यादा मारते हैं, उनको इरिटेशन होती है तो वहां पे वो इरिटेशन जख्म करते हैं। नाक की झिल्लियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं, वन ऑफ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों में नाक से खून आना, नेजल ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, या मेडिकल साइंस में इसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। होता क्या है, ब्लड आता क्यों है, इसकी वजूहत क्या होती हैं, करना क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हूं डॉक्टर इमरान और बात करेंगे आज नेजल ब्लीडिंग पे। नाक में से जो खून आने का अमल है वो नाक में एक साइड से भी आ सकता है बच्चों के, और नाक में दूसरी साइड से भी आ सकता है, और बाज़ वक़्त दोनों साइडों से ब्लड आता है। अब इसमें देखिए दो चीजें समझने की जरूरत है। एक ये चीज समझने की जरूरत है कि बच्चे को अंडरलाइन कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, उसको खून बहने और खून रुकने का जो अमल है उसके मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो अमूमन छोटी उम्र में बच्चों को जाहिर होना शुरू हो जाते हैं जो इस तरह के अमल होते हैं। अगर आप बच्चे के खतने कराते हैं, ब्लीडिंग नहीं रुकती, अगर उसको कोई चोट लगती है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो फिर डेफिनेटली उसको डॉक्टर को दिखाने, टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन ये बहुत कम बच्चे होते हैं। अगर मुझे पूछें तो इसकी शरह लेस देन 2% है। 98% बच्चों में जो ब्लड आता है वो किसी न किसी लोकल वजह से होता है। अब इसमें जो नाक में से खून आने की वजूहत हैं, कोई नेजल ट्रॉमा हो गया, कुछ बच्चे अपने नाक में उंगली ज्यादा मारते हैं, उनको इरिटेशन होती है तो वहां पे वो इरिटेशन जख्म करते हैं। नाक की झिल्लियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं, वन ऑफ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वो नाक में जो बच्चे उंगलियां मारते हैं उसकी वजह से ब्लड आता है। फिर आपकी जो सीजनल चेंजेस होती हैं, ड्राई वेदर्स में आपके बच्चे के नाक में से ज्यादा ब्लड आता है ड्राइनेस की वजह से। कुछ बच्चों को एलर्जीज होती हैं, उन बच्चों को नाक में से ब्लड आता है। कुछ बच्चों की नाक की हड्डी थोड़ा टेढ़ी होती है, उन बच्चों में ब्लड आता है। नाक के अंदर छोटी छोटी गदूदें होती हैं, उसकी वजह से ब्लड आता है। अब ये इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसके लिए बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत हो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जब नाक में से ब्लड आए तो हम बहुत सारे टेस्ट करवाने के लिए बैठ जाते हैं, तो किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है अंटिल एंड अनलेस कि आपका डॉक्टर को बीमारी नहीं सोच रहा तो आप खुद से टेस्ट ना कराएं, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो छोटी छोटी चीजें करने से आप इस नेजल ब्लीडिंग के अमल से बच सकते हैं। ये बताऊंगा कि नेजल ब्लीडिंग हो जाए तो करना क्या है। पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि बचा कैसे जा सकता है। घर के अंदर हवा का जो रुझान है वो ज्यादा करें, खिड़कियां दरवाजे खोला करें, हवादारी का थोड़ा इंतजाम किया करें, दिन के वक्त पंखे चलाएं, थोड़ा डस्टिंग करें, खिड़कियां दरवाजे खोलें ताकि फ्रेश हवा घर के अंदर आए। ह्यूमिडिटी का ख्याल जरूर रखें, जो हमारे यहाँ नहीं है। ड्राइनेस है बहुत ज्यादा, हवा में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ड्राइनेस की वजह से नाक की झिल्लियां इरिटेट होती हैं और ब्लड आता है बच्चों में। कमरे में आप पानी उबालें, ह्यूमिडिफायर चलाएं, कुछ इस तरह की चीजें करें ताकि कमरे की नमी जो है वो मेंटेन रहे। खासतौर पे छोटे बच्चे जहाँ पे सोते उठते बैठते हैं। बच्चे की जो हाइड्रेशन स्टेटस है उसको पानी जूसेस ज्यादा दें। हाइड्रेशन कम होगी तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। उसकी जो डाइट है, डाइट का रोल देखें हर चीज में आता है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि आप हर वीडियो में हर चीज में डाइट की बात करते हैं। डाइट की बात इसलिए करता हूँ कि बच्चों में डाइट जो है उस हर चीज के पीछे डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो डाइट को बैलेंस करें। देन बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर करें। ये 3-4 वो चीजें जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, इजीली आप कर सकते हैं ताकि बच्चों की नाक की ब्लीडिंग से वो बच सके। अब करना क्या होता है, अगर कोई बच्चा नाक से खून आना शुरू हो जाए घर में, तो ना आपने इमरजेंसी में भागना होता है, ना सर पे पानी डालना होता है, ना उसको मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि पेरेंट्स आगे बताते हैं और वो मुख्तलिफ तरह के टोटके करते हैं। उसने एक पेरेंट आए, वो कहते हैं कि हम तो ब्लड आता है जब बच्चे को तो हम बाल्टी में पानी लेके तो उसका नाक जो है तो वो बीच में उसको 2-3 डुबकियां देते हैं तो पानी उसका जो ब्लड है वो रुक जाता है। तो आप ये देखें कि आप कर क्या रहे हैं। आप बाल्टी में जब पानी डालेंगे और बच्चे को जब उसके पूरा मुंह उसके अंदर घुसाएंगे पानी में, तो एस्पिरेट करने का खतरा होता है। सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा सांस की नाली में पानी जाने का खतरा हो जाता है, तो नाक की ब्लीडिंग तो रुक जाएगी, तो नया चैप्टर खुल जाएगा। इसलिए आप इस तरह के टोटके ना करेंगे जो मेडिकल साइंस आपको रिकमेंड नहीं करती। मेडिकल साइंस आपको 2 ही चीजें रिकमेंड करती है। नंबर 1, आप उसके नाक एक तरफ आ रहा है या दूसरी तरफ आ रहा है या दोनों तरफ आ रहा है, आप नाक को प्रेशर से दबा लें और आप 5 से 10 मिनट उसको दबा के रखें प्रेशर से, और 5-10 मिनट में यूजुअली ब्लीडिंग रुक जाती है। एक तरफ से आ रहा है तो आप एक तरफ दबा लें अच्छी सी, अगर दूसरी तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ दबा लें, दोनों तरफ से आ रहा है तो आप दोनों तरफ दबा लें 5 से 10 मिनट। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती तो आप इस मैनूवर को रिपीट कर लें, आप 5-10 मिनट के लिए दोबारा दबा लें और ब्लीडिंग रुक जाएगी। और फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकती तो डेफिनेटली फिर आप हॉस्पिटल जाके दिखाएं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी एलर्जीज की वजह से बच्चों के नाक से खून आता है, तो मेडिसिन को अवॉइड करें, कोशिश करें नाक में ब्लड ना आए। ब्लड आ रहा हो नाक में से तो जब तक आपका डॉक्टर ना लिखे आप नेजल स्प्रे और मुख्तलिफ तरह की जो दवाइयां हैं वो इस्तेमाल ना करें। तो एक मैनूवर आपको बताया कि आप उसके नाक को दबा लें, और दूसरा मैनूवर यह है कि आप कोशिश करें बच्चे को सीधा ना लटाएं, क्योंकि नाक से जो ब्लड आ रहा है जब सीधा लटाएंगे तो वो पीछे नाक और गले का रास्ता एक ही होता है, वो गले में जाके गिरेगा और सांस की नाली में जाने
जाने का खतरा होता है, बच्चा एस्पिरेट करता है और उसके गले में इरिटेट करेगा, बच्चा वॉमिट करेगा, तो घर में आप ये 2 ही मैनूवर कर सकते हैं। तो इस सारी चीज की समराइज अगर करूं तो समरी ये है कि नाक में से खून आना कोई बीमारी नहीं होती, ये नॉर्मल एलर्जी समझें इसको। जिस तरह आपको नजला जुकाम खांसी होती है, इसी तरह की एक एलर्जी है, उसको एज एलर्जी ट्रीट करें। इसके लिए मुख्तलिफ दवाइयां मत दें, और अगर घर में ब्लड आता है तो जो मैनूवर आपको बताएं ये करें। और अगर बार बार खून आता है तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, या नजदीक किसी भी फिजिशियन को या ENT के डॉक्टर को दिखा दें। दवाइयों का इसमें रोल नहीं है, दवाइयां इसमें मत दें। वो अगर देखेंगे भी तो आपको रीअश्योर करेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों को दवाइयां कम से कम दें और ये छोटे छोटे मैनूवर घर में करें, ताकि हर छोटे मसले के लिए आपको डॉक्टर के पास न जाना पड़े। बहुत शुक्रिया।